हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन दोनों टॉपिक पे चर्चाएं करते हैं। तो ठीक वैसे ही आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। लेकिन इससे पहले जो टॉपिक चर्चा में है और जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसके बारे में ये जान लेते हैं कि आखिर ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको हेडलाइन बता दूं कि आज का जो हमारा हेडलाइन है, जो मेन टॉपिक है वो क्या है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है आप देख ही रहे हैं कि जो मेरा टॉपिक है वो है ब्लैक फीवर यानी काला जार। ठीक है, तो आप अगर करंट अफेयर के टच में रह रहे होंगे तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कालाजार के जो मामले हैं वो बड़े दोगुने प्रभाव से बढ़ रहे हैं। ठीक है, हालांकि पश्चिम बंगाल में कालाजार का खात्मा कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वहां मामले बढ़ रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल राज्य के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, आज इसी टॉपिक को हम अपनी चर्चा में लिए हैं इसलिए कि यहाँ हम ये देख सके कि कालाजार आखिर होता क्या है, कालाजार किस परजीवी के कारण फैलता है, कालाजार के लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है, उसके बचाव के लिए हमें क्या करनी चाहिए, WHO की राय इस पे क्या है। ठीक है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ टू द पॉइंट जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लैक फीवर, कालाजार। तो इसमें जो हमारा पहला की पॉइंट है कि ब्लैक फीवर यानी कालाजार को किस रूप में जाना जाता है। आंत का लिस्मेनियासिस, याद रखिएगा, आंत का लिस्मेनियासिस को कालाजार के रूप में जाना जाता है। किसको कालाजार के रूप में जाना जाता है? आंत का लिस्मेनियासिस को कालाजार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, दूसरा, यह प्रोटोजोआ परजीवी लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। इस परजीवी का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, आए दिन एग्जाम में साइंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इस तरह के नाम पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी बीमारी किस परजीवी के काटने से होती है। तो यहाँ आप ये चीज ध्यान देंगे कि जो ब्लैक फीवर होता है, कालाजार जो होता है, वो प्रोटोजोआ परजीवी लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। ठीक है, जो संक्रमित मादा यानी बालू मक्खी, जिसको हम लोग सैंड फ्लाई भी कहते हैं, बालू मक्खी के काटने से फैलता है। कालाजार जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक बहुत ज्यादा घातक बीमारी है। ठीक है, इससे हमारी मौत तक भी हो सकती है। तो यहाँ जान लेते हैं कि ये सैंड फ्लाई के काटने से होती है, जो कि एक संक्रमित मादा मक्खी होती है। ठीक है, और यहाँ हम ये सबसे बड़ी बात ये जान लेते हैं कि इसके जो कारण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इस मतलब जो कालाजार के जो कारण होते हैं, किस वजह से ये फैलता है, उसके कारणों में यहाँ शामिल है। पहला चीज तो कुपोषण हो गया। कुपोषण के कारण हमारी जो मतलब इंटरनल जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो वर्क नहीं करेगी सही से, तो वो वर्क नहीं करेगी तो कोई भी बीमारी के टच में हम जल्दी आ जाते हैं। दूसरा चीज हो गया खराब आवास। अगर ठीक ठाक हमारे पास आवास नहीं है, ठीक है, तो आवास अगर सही नहीं है तो मान लीजिएगा पानी का रख रखाव भी सही नहीं होगा, जिस वजह से कालाजार या गंदगी वगैरह फैलते रहते हैं, जिस वजह से कालाजार होने की जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा है विस्थापन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब आप कहीं जाके रहते हैं उसको हम विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस स्थिति में अगर आपको कहीं सही जगह नहीं मिल पाता है तो वहां भी आपका रख रखाव सही से नहीं हो पाएगा, और जब रख रखाव सही से नहीं हो पाएगा तो कालाजार की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इवन किसी भी बीमारी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लक्षणों में शामिल है। इससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति कालाजार के चपेट में आ सकता है। एक बार हम और जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या है। कुपोषण हो गए, विस्थापन हो गया,
खराब आवास हो गया, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो गया। ठीक है, इन सभी के कारण, इन सभी से प्रभावित व्यक्ति को कालाजार की शिकायत हो सकती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि आंत का लिस्मेनियासिस के कारण कालाजार होता है। तो ये लिस्मेनियासिस कितने प्रकार होते हैं वो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि लिस्मेनियासिस के 3 प्रकार होते हैं। पहला कि ये आंत से संबंधित होता है, जैसा कि हमने पढ़ा कि एक आंत का भी होता है। तो ये जो होता है ये बहुत ज्यादा घातक होता है। ठीक है, और यही पश्चिम बंगाल में फैला भी है आंत का लिस्मेनियोसिस। ठीक है, दूसरा होता है त्वचीय प्रकार का, तीसरा होता है म्यूकोक्यूटेनियस। एक बार और जान लीजिए, म्यूकोक्यूटेनियस। ठीक है, ये 3 प्रकार के यहाँ हमने लिस्मेनियोसिस के प्रकार जान लिए। ठीक है, अब इन सभी के बाद WHO की क्या राय है? WHO कहता है कि लिस्मेनियोसिस का एक कारण पर्यावरण परिवर्तन भी है, क्लाइमेट चेंज भी है। ठीक है, जो हमारे पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, पर्यावरण जो लगातार बदल रहा है। ठीक है, जहाँ गर्मी पड़नी चाहिए वहाँ ठंड पड़ रहा है, जहाँ ठंड पड़नी चाहिए वहाँ गर्मी पड़ रही है। ठीक है, और जैसा कि आप जान रहे होंगे कि जो बर्फ है, ठीक है, वो दिन प्रतिदिन पिघलते ही जा रहे हैं। तो इस वजह से WHO ने ये माना है कि लिस्मेनियोसिस का एक कारण पर्यावरणीय बदलाव यानी पर्यावरणीय परिवर्तन भी है। ठीक है, हमने तो इतना जाना कि कालाजार के क्या मतलब उसके लक्षण है, क्या उसके प्रकार हो गए, किस प्रोटोजोआ परजीवी के काटने से ये रोग होता है। अब हम जान लेते हैं कि इसके आखिर लक्षण क्या दिखते हैं, ये किस प्रकार से हम समझेंगे कि कालाजार की बीमारी हुई है, इसके बचाव के लिए आखिर कोई उपाय है तो क्या है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके लक्षण और बचाव के क्या उपाय हैं। ठीक है, लक्षण है तो उसके क्या तरीके दिखते होंगे, और अगर बचाव है तो बचाव के क्या तरीके हैं। तो चलिए जान लेते हैं। अब जैसा कि हम लोग कालाजार के लक्षण के बारे में जान लेते हैं कि उसके लक्षण क्या क्या, उसके सिम्टम जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें जो पहला जो आपको प्रभाव दिखाई देगा, इफेक्ट जो इससे दिखाई देगा, वो होगा कि लगातार अनियमित बुखार। ठीक है, अगर कंटिन्यू फीवर अगर होता है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो कालाजार के चपेट में हो। दूसरा, इस बीमारी में वजन काफी तेजी से कम होता है। ठीक है, वेट लॉस होता है इसमें। तीसरा है प्लीहा और यकृत का बढ़ जाना। चौथा है एनीमिया यानी खून की कमी हो जाना। ठीक है, जब खून की कमी हो जाएगी तो जो शुष्क जो त्वचा है वो शुष्क पड़ जाएगा। ठीक है, ब्लड का जो प्रवाह है वो नहीं हो पाएगा। साथ ही ये जो कालाजार जो बीमारी है वो हल्के रंग के लोगों के त्वचा के का जो रंग होता है, इस बीमारी में हल्के रंग के लोगों के त्वचा का रंग भूरा हो जाता है। जैसे हाथ, पैर, पेट इत्यादि जो त्वचा होती है उसका जो रंग होता है वह भूरा हो जाता है, ब्लैकिश टाइप पे हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को ब्लैक फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके वजह से ही इस बीमारी को ब्लैक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, नाम पढ़ने का एक कारण ये भी है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि आखिर इसके उपचार या बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो कालाजार बीमारी है, जो ब्लैक फीवर है, वो लाइलाज नहीं है। ठीक है, वो इलाज योग्य है। यहाँ मैंने लिखा भी है कि वो इलाज योग्य बीमारी है। दूसरा कि अगर इसके लक्षण आपके अंदर देखने को मिलते हैं तो उसका जो उपचार है वह शीघ्र और पूरी तरीके से उपचार होनी चाहिए। ठीक है, शीघ्र एवं पूर्ण उपचार की आवश्यकता होती है ताकि ये जड़ से शरीर से खत्म हो जाए। ठीक है, तीसरा है कि एंटीलिस्मेनियल दवाएं भी इसके लिए उपलब्ध है। कालाजार बीमारी को खत्म करने के लिए एंटीलिस्मेनियल दवाएं भी
उपलब्ध हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि इसके लक्षण क्या है, इसके उपचार क्या है, इसके बचाव क्या है कालाजार के। अब हम जान लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा मेन टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है कालाजार को लेकर, वो है कि भारत में इसकी स्थिति क्या है। भारत में कालाजार की स्थिति, भारत में कालाजार की स्थिति क्या है। वर्तमान में जो भारत में कालाजार की स्थिति है वो हम यहाँ जान लेते हैं। तो भारत में कालाजार की स्थिति में काफी हद तक कमी आई है। जैसा कि आप आए दिन पढ़ते ही होंगे कि 1870 से 1950 के बीच में जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है, असम साइड में, कालाजार से बहुत अधिक लोग प्रभावित हुए थे। ठीक है, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, ठीक है, भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से कालाजार के उन्मूलन के लिए बांग्लादेश और नेपाल के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। ठीक है, किसके साथ? दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से कालाजार के उन्मूलन के लिए, कालाजार के खात्मे के लिए बांग्लादेश और नेपाल के साथ, बांग्लादेश और नेपाल के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। ठीक है, तो कालाजार को हमने देख लिया कि कालाजार क्या होता है, किस परजीवी के कारण ये फैलता है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके बचाव के उपाय क्या है, भारत में उसकी स्थिति क्या है, अभी भारत उसके लेकर कहाँ तक चौकंद है। ठीक है, तो इन सब चीज को हम देख लिए और देखने के बाद इस टॉपिक को, इस करंट अफेयर के टॉपिक को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और एक नए करंट अफेयर के टॉपिक के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप इस चैनल को देखते रहें और इस चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियो पहले बन चुके हैं जो कि करंट और स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड हैं, उनको आप रिवाइज करते रहें और पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।